पंजाब के एक सरसब्ज गांव नूरपुर में एक निहायत शरीफ और ईमानदार आदमी रहता था। उसका नाम था रहमत अली। रहमत अली के पास 5 एकड़ ज़र्री ज़मीन थी, मगर वो ज़मीन उसके बाप के कर्ज की वजह से गांव के बासर ज़मींदार चौधरी नज़ीर खान के पास गिरवी रखी हुई थी। रहमत अली की बीवी शाजिया गांव के घरों में सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी, जबकि उनका 10 साला बेटा हम्माद सरकारी स्कूल में पढ़ता था। आपका ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? आज बहुत परेशान लग रहे हैं। आज स्कूल से हम्माद को वापस भेज दिया गया। कहते हैं अगर कल तक फीस जमा ना हुई तो नाम काट देंगे। ये कैसे हो सकता है? सरकारी स्कूल है। 6 महीने से फीस नहीं दी, कसूर हमारा ही है। हाँ भाई रहमत, आज खेत पर नहीं गए? यहाँ कैसे? चौधरी साहब, कुछ मदद चाहिए थी। हम्माद की फीस देनी है, अगर थोड़ी उजरत बढ़ा दें या कुछ पेशगी दे दें। गरीबों के बच्चे पढ़कर क्या अफसर बन जाएंगे? इसे अपने साथ काम पर लगा लो। तालीम ही तो हमारी उम्मीद है चौधरी साहब। अगर जबान चलानी है तो काम पर आने की जरूरत नहीं। और यूं 20 साल की मेहनत एक लम्हे में खत्म हो गई। मैं जानता हूँ चौधरी की तिजोरी कहाँ है, बस एक रात की बात है। नहीं बशीर, मैं चोर नहीं बन सकता। ईमान से पेट नहीं भरता रहमत, मगर बेईमानी से सुकून भी नहीं मिलता। कुछ दिनों में घर का राशन खत्म हो गया, हालात बदतर होते गए। बेटा, क्यों परेशान हो? मेरी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ईमानदार के लिए खुदा के खजाने बंद नहीं होते। कल सुबह तुम जंगल जाना। अगली सुबह रहमत अली की आंख खुल गई। उसके दिल में अजीब सी उम्मीद पैदा हो चुकी थी। वो दरवेश की बात याद करते हुए जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। मेरी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। खुदाया, मैं कभी किसी का हक नहीं मारा, आज भी तेरा ही आसरा है। वो जगह आम जंगल जैसी नहीं थी। चंद सादा सी दुकानें, मगर सामान ऐसा जैसे शहर के बड़े मॉल में भी ना मिले। आओ भाई, क्या चाहिए? मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं, क्या मिल सकता है? यहाँ कीमत पैसे से नहीं, नियत से लगती है। ये आटे और दाल की बोरी ले जाओ, सिर्फ 1 रुपए में। सिर्फ 1 रुपए में? ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं, आजमाइश है। रहमत ने कांपते हाथों से 1 रुपया दिया और सामान लेकर घर पहुंच गया। ये सब कहाँ से आया? क्या आपने? नहीं शाजिया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, खुदा ने रास्ता दिखाया है। फिर कल दोबारा जाएं, शायद यही हमारे लिए मौका हो। अगले दिन रहमत दोबारा गया। इस बार उसने एक महंगा लैपटॉप सिर्फ 1 रुपए में लिया। गांव के शहर में जाकर उसे फरोख्त किया और उसे अच्छा मुनाफा मिला। रहमत मुख्तलिफ चीजें खरीद कर बेच रहा है। घर की हालत बेहतर हो रही है। हम्माद नए स्कूल में दाखिल हो रहा है। शाजिया के चेहरे पर खुशी। चंद ही महीनों में रहमत अली की किस्मत बदल गई, मगर इसके दिल में गुरूर की बजाय शुक्रगुजारी थी। चौधरी साहब, ये लीजिए आपके 10 लाख रुपए, असल और सूद समेत। ये सब कहाँ से आया? तुमने जरूर कोई चाल चली है। मेरी कमाई हलाल है और हलाल कमाई का हिसाब सिर्फ खुदा देता है। चौधरी के दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसने सोचा, इसके पीछे कोई राज जरूर है। ये दरख्तों से बात क्यों कर रहा है? जंगल वैसा ही सुनसान था, ना कोई बाजार, ना कोई दुकान। चौधरी खौफजदा होकर वापस चला गया। वक्त गुजरने के साथ रहमत अली का घर खुशियों से भर गया, मगर उसके दिल में एक सवाल बाकी था। वो बाजार आखिर था क्या? एक दिन मैं भी वो बाजार अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। चलो, आज तुम्हें भी साथ ले चलता हूँ। दोनों मियाँ बीवी उसी जंगल की तरफ रवाना हुए, दिल में उम्मीद, आंखों में तजस्सुस। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यही था बाजार, मैंने यहीं से सब कुछ खरीदा था। इतने में वही बुजुर्ग दरवेश आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आते नजर आए। बाबा, वो बाजार कहाँ गया? बेटा, वो बाजार हर किसी को नजर नहीं आता। इसका मतलब? वो बाजार दरअसल तुम्हारे ईमान और सब्र का इनाम था। जब तुमने चोरी से इनकार किया, जब तुमने जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया, तब खुदा ने तुम्हारे लिए गैब से रास्ता निकाला। तो क्या वो सब एक करामत थी? नहीं बेटा, वो तुम्हारे किरदार का सिला था। याद रखो, असल खजाना माल नहीं, ईमान होता है। रहमत और शाजिया खामोश खड़े रह गए। आज उन्हें समझ आ चुकी थी कि असल कामयाबी दौलत नहीं। रहमत,
میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، مجھے معاف کر دو۔ معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے چودھری صاحب، خدا آپ کو ہدایت دے۔ رحمت نے بدلہ نہیں لیا کیونکہ اس کا یقین انتقام پر نہیں، انصاف پر تھا۔